Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that a mixture of boron trichloride and hydrogen is subjected to silent electric discharge to form A and HCl. So now A is mixed with NH3 and heated to 200 degrees Celsius to form B. Then the formula of B is. तो यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. दैट इज कि यहाँ पे बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ओके, दैट इज कि क्या होता है BCl3. तो BCl3 एंड प्लस जो हाइड्रोजन होता है दैट इज H2O, ये दोनों को क्या किया जाएगा, बोथ विल हैव अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. तो दोनों को क्या पास किया जाएगा, दिस मिक्सचर विल बी पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिसके वजह से ये क्या फॉर्म करेंगे, दिस कंपाउंड विल फॉर्म A. ये कुछ A फॉर्म करेंगे, A एंड HCl, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा. फिर ये जो A है ये मिक्स किया जाएगा NH3 के साथ, एंड NH3 के साथ मिक्स करके यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस हीट करके B कंपाउंड फॉर्म होगा. तो जो ये फाइनली जो B कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो कौन सा कंपाउंड है, दैट B कंपाउंड हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकली प्रॉपरली लिखेंगे विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो यहाँ पे जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इट विल बी लाइक 2BCl3, सॉरी हियर इट आल्सो शुड बी BCl3 क्योंकि बोरॉन ट्राइक्लोराइड कहा है. सो 2BCl3 प्लस यहाँ पे H2O के 6 मॉलिक्यूल्स. तो टोटल यहाँ पे ये हमने लिया. सो इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बाद यहाँ पे फॉर्म होगा B2H6 प्लस 6HCl. सो दिस इज द फॉर्मेशन. और यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है B2H6, दिस इज द A कंपाउंड. ये जो कंपाउंड A फॉर्म हुआ है दैट इज द डाइबोरिन. यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज द डाइबोरिन जो कंपाउंड A है. फर्दर रिएक्शन कैरिड आउट होगा और फर्दर रिएक्शन में क्या होने वाला है, ये बोरिन जैसे कि हमने कहा था ये A फिर रिएक्ट किसके साथ होगा, NH3 के साथ. यहाँ पे A और HCl जो है वो लिबरेट हुआ जैसे कि हमें चाहिए था. फिर उसके बाद जो ये A है वो क्या करेगा, NH3 के साथ रिएक्ट करने वाला है. सो वो रिएक्शन हम कैरिड आउट करते हैं. सो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स डाइबोरिन के होंगे एंड 6 मॉलिक्यूल्स NH3 के होंगे, यानी कि 1:2 रेशियो में, 1:2 रेशियो. और यहाँ पे फिर क्या किया गया है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है. तो इस हीटिंग के बाद यहाँ पे फॉर्म होगा B3N3H6, यानी कि ये क्या कंपाउंड फॉर्म हुआ है यहाँ पे प्लस 12H2 मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे ये फॉर्म क्या हुआ है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड B, और ये जो B है दैट इज द बोराजाइन. तो ये यहाँ पे बोराजाइन फॉर्म हो गया. और बोराजाइन ही मतलब क्या होता है, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है. सो वी कैन राइट हियर प्रॉपरली बोराजाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन. ओके, तो यहाँ पे फाइनली बोराजाइन का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज द इनऑर्गेनिक बेंजीन. और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये जो B कंपाउंड फॉर्म हुआ है व्हाट इज दैट B कंपाउंड. जैसे कि देख सकते हैं इट इज B3N3H6 व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर C. सो दैट्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट वी हैव टू फॉलो द गिवन थिंग्स, दैट इज कि किस तरीके से क्या रिएक्ट होने वाला है एंड व्हाट वी विल गेट विद दैट रिएक्शन. एंड यहाँ पे उस टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो नंबरिंग्स है यानी कि न्यूमेरिकली भी हो एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए इक्वेशन. So that's why the correct answer is C. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.